दोस्तों, ये बहुत खुशी के क्षण है हमारे उदयपुर नगर निगम के प्रांगण में। जो टाउन हॉल है वहाँ पर भी महापौर साहब भी खड़े हुए हैं और यहाँ पटाखों की भड़ाके जोरदार छूट रहे हैं, कारण कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास भूमि पूजन हो गया है। ये सभी भारतीय लोग यानी कि सभी कुछ हो रहा है। वेरी गुड। आप लोग याद का
दोस्तों नमस्कार। आज 5 अगस्त है। सभी लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में एक बार फिर एक नई दिवाली हो गई है। वो तो ये नगर निगम है, हमारे महापौर जी जीएस टांक साहब हैं, ऑफिस हैं, भगवान का एक मंदिर भी ऑफिस में कई सालों से बना हुआ है। आज भगवान श्री राम की महापौर जी साहब ने पूजा भी की है और बाहर कई व्यक्तियों ने पटाखे भी छोड़े हैं। स्वयं भाई साहब आप बताइए, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय टांक साहब हमारे तो पिताजी से भी बड़े हैं और संघ से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर जो संघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जो सोचती थी कि हमें राम मंदिर बनाना है, तो आदरणीय भाई साहब आज राम मंदिर की जो बरसों, आप इसके बारे में विस्तृत बताएं, आप आज की बात और पुरानी बात भी। ऐसा है कि भगवान श्री राम सारे हिंदुस्तान के आराध्य देव हैं और इसमें कोई भी व्यक्ति भगवान राम को भूल नहीं सकता। इवन जब आदमी संसार छोड़ के जाता है तो भी उसके कानों में और साथ में चलने वाले समूह को राम राम शब्द का सुनाई देता है। ये जो राम भूमि का जो प्रश्न है, ये एक आक्रांता थे बाबर, उसका सेनापति था मीर बांकी। उसने इस जन्मस्थान को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया और वहाँ पर उसने एक मस्जिद बना दी, एक ढांचा बना दिया, जिसको कुछ वर्ष पहले हम इसको बोलते थे बाबरी मस्जिद का ढांचा। उस मंदिर को तोड़ के जो आक्रांताओं ने अत्याचार किया और हमारे भारतवर्ष के 500 वर्ष से लगातार इस पर संघर्ष करते रहे। न जाने कितने लोगों ने इस पर अपने बलिदान दिया। अभी तो हमको ध्यान एक बलिदान हुआ था, पर ये 500 वर्ष से बलिदान चल रहा है। और आज हमको बहुत खुशी है कि जो 500 वर्ष से हम कोशिश कर रहे थे और हमारे इतने भारतीय जो बलिदान हुए, उन सबको श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हमने जो है आज ये भूमि पूजन कर दिया है। और इस भूमि पूजन के अंदर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके कर कमलों द्वारा आज भूमि पूजन हुआ। और उस भूमि पूजन के अंदर जो विभिन्न संत लोग उपस्थित थे, उनके अंदर परम पूज्य सरसंघचालक जी मोहन जी भागवत विशेष थे और हमारे उदयपुर शहर के माननीय अशोक जी सिंघल, जो भी संसार में नहीं रहे, उन्होंने इस चीज़ को बीड़ा उठाया था। और आज अगर वो हमारे साथ में होते तो बहुत प्रसन्न होते। और उसके कारण से हम उनको भी इस मौके पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति दे। और वैसे वो पुण्य आत्मा ज़रूर ऊपर देखते रहे होंगे किस तरह ये राम भूमि का भूमि पूजन हुआ है। और अब ये समस्त संसार के अंदर जो भी राष्ट्र प्रेमी है, हिंदू प्रेमी है, जो हिंदू हैं, उनके लिए एक त्यौहार से भी बढ़ के है। और मेरे ख्याल है कि इतिहास के अंदर ये सबसे बड़ा जो है हमारा त्यौहार है। और इस 5 अगस्त को 2020 को हम बहुत याद करेंगे और स्वर्ण अक्षरों के अंदर ये लिखा जाएगा। इसके लिए मैं सारे अपने उदयपुर वासियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ कि इस मौके के ऊपर इन्होंने भी बहुत किया। और 4 तारीख की रात्रि को जो जिस तरह से उदयपुर को सजाया, लाइट किया, पटाखे बजाए, पूजन किए, आरती करी, इस सब के लिए मैं उन सबको आभारी हूँ। और आज रात्रि को भी यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर, देवालों पर इस तरह कार्यक्रम होगा। अंत में वापस आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ये थे हमारे महापौर साहब, उप महापौर साहब भी, नगर निगम के सभी पार्षद भी यहाँ पधार चुके हैं। क्योंकि आप तो स्वयं उप महापौर साहब उस ज़माने में कार सेवा में थे, दिसंबर के टाइम में कई सभी सारे हमारे पार्षद भी हैं। भाई साहब आप भी बतावे, क्योंकि आप टीवी, क्योंकि मेन चीज़ वो देखना चाहते थे कि ये कैसे होता है। उप महापौर साहब, पारस जी।
आज विश्व के लिए, देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। हम इतने भावुक हैं और इतने खुश हैं कि जिसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सक रहे हैं कि आज का दिन हमारे लिए कितना खुशी का दिन है। आज देश के यशस्वी और गौरव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जब ये शिला रखी तो हमारा जो उदयपुर का मित्र मंडल था उन्होंने भी एक बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पर सुभाष नगर में रखा था। और वाकई में जब यहाँ से कार सेवा करने के लिए गए थे तो उस समय परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। सरकार मुलायम सिंह जी की थी और जब यहाँ से कार सेवा करने के लिए गए तो सबको पता था कि वह कार सेवक पुनः वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इस भाव को निमित्त लेकर यहाँ से हम सब जने रवाना हुए थे। हजारों लोगों ने, आपने देखा, स्वयं आप भी वहाँ पर थे, हजारों लोग हमको कार सेवक को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए और उनके मन में, लोगों के मन में ये उत्साह था, ये उमंग थी कि यह कार सेवक वाकई में वहाँ पर जा रहे हैं तो कुछ न कुछ करके निश्चित रूप से आएंगे। जब हम वहाँ पर गए, पूरा आपके टीवी पर बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन रास्ते में इस तरह की गुंडागिर्दी, इस तरह की आताताई मुलायम सिंह की सरकार के बदमाशों ने, पुलिस वालों ने हमारे साथ की। लेकिन हम टुंडला में हमको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे टीम के कप्तान, अच्छा, ये जो बात, सॉरी, ये बात कर रहे हैं आप 6 दिसंबर को ढांचा तोड़ा, उससे पहले वाले कार सेवक छोगला जी भाई साहब, 6 दिसंबर बर्राणु जब कार सेवकों ने ढांचा तोड़ा उस समय तो कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उस समय हमारी स्थिति पॉजिटिव थी। लेकिन उसके पहले जब ढांचा तोड़ने के निमित्त विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था, लाखों कार सेवक वहाँ पर गए थे। और जब मुलायम सिंह की सरकार थी उसने कहा था कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता इस अयोध्या के नगर के अंदर। उस समय हम सब लोग यहाँ से उदयपुर से गए थे और हजारों लोग उदयपुर से गए थे। और वहाँ पर जब गए तो वो स्थिति इतनी भयावह थी कि बस पूछो मत, वाकई में परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसी स्थिति थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अशोक सिंघल जैसा मर्द इस धरती पर पैदा हुआ जो 2:30 बजे, 2:45 बजे प्रकट हुआ इस तरह से, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनके सर में लगी, खून निकल गए। और फिर कार सेवकों का एक तरह से बहुत आक्रोश था, अयोध्या की तरफ, ढांचे की तरफ कूच कर गए। लेकिन कूच के बाद भी पुलिस की बहुत ज़्यादा ताकत वो थी, तानाशाही, और उन्होंने वहाँ पर गोलीबारी कर दी। और मैं वहाँ का साक्षात गवाह हूँ कि जो कोठारी बंधु बीकानेर के थे वो दोनों जने उस समय 11:30 बजे दोनों भाई की मृत्यु हुई। दोनों भाई साथ में थे और वह हनुमान गढ़ी से अयोध्या जो ढांचा बना हुआ था रामलला के वहाँ पर, जो इस बाबर का, उसको तोड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और उसके पश्चात जब हमको पता लगा कि ये ऐसा हो गया है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, वो दृश्य तो भगवान की दया से क्या था। लेकिन आज जो दृश्य हम हमारी आंखों से देख रहे हैं, और 1992 के अंदर जब ढांचा टूटा वो भी एक अद्भुत लीला थी वाकई में, कि साध्वी ऋतुम्बरा जी और उमा भारती ने जो 11:30 बजे से 4:30 बजे तक मंच संभाला और उन्होंने मंच पर जो घोषणाएं की, उद्घोष किया, क्योंकि अडवाणी जी ने तो 11-11:15 बजे माइक छोड़ दिया। और फिर उसके पश्चात हमारी दोनों दीदी माँ ने, भाई उमा भारती जी और साध्वी ऋतुम्बरा जी हो, बस कार सेवकों का जो उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा जो होना होगा, जो हो जाएगा, अब तो अब इस कलंक को धो दो। और वाकई में हमारे कार सेवकों ने उस कलंक को धो दिया। और आज वह घड़ी आ गई, इस देश के हजारों लाखों लोगों के मन में क्या खुशियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, हर व्यक्ति के मन में ये खुशी है कि रामलला पर भव्य मंदिर का निर्माण होने के लिए जा रहा है। और हम यहाँ पर नगर निगम में भी बहुत उत्साह के साथ में, आज हमारा 6ठा बोर्ड है और हम इस बोर्ड के अंदर भी आज हमारे महापौर जी के नेतृत्व में आज सायंकाल 5 बजे भव्य दीपोत्सव के साथ, रामधुन के साथ यह कार्यक्रम मनाने के लिए जा रहे हैं। छोगला जी भाई साहब, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वयं साक्षी रहे हैं अयोध्या के उस कार सेवक के नाते। लेकिन मैं एक बात कहकर मेरी बात को विराम देता हूँ कि ईश्वर बस अब बहुत जल्दी, शीघ्र यह भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए और इसी कालखंड के अंदर हम सब पार्षद बंधु बहन वहाँ पर जाकर रामलला को नतमस्तक होकर धोख देकर आए। ये एक दिल में जरूर भावना है, तो हमारा को बहुत खुशी और बहुत अनुभव होगा, अच्छा अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद पाराजीत सिंह जी, उप महापौर जी, सारे समिति के अध्यक्ष, पार्षद महोदय भी बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं भी बता दूं कि ये राम मंदिर कोई आसानी से हासिल नहीं हुआ और कोई दादागिरी से भी हासिल नहीं हुआ। कारण कि
आज की तारीख में मैं जो शब्द यूज कर रहा हूँ कि भारत सरकार को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सारे ही तथ्य दिए गए कि बरसों सैकड़ों पुराना ये मंदिर था और मंदिर को तोड़कर इसको ढांचा अवैध बाबर द्वारा बना दिया गया था। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए पूरा वर्ल्ड भी ये समझ ले हैं कि ये कोई मतलब जीत तो हमारी है, क्योंकि आतंकवादी थे उन्होंने तोड़ गया था। इस मौके पर कई सारे थे, आप भी जो मोहन जी गुजर है, पार्षद है, समिति अध्यक्ष है, 2 शब्द छोड़ में। समस्त हिंदू समाज के लिए ये गौरव की बात है कि आज राम मंदिर बन रहा है, जिसकी 7 पीढ़ियों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम सभी में हर्ष का लहर है। आज दीपावली से पहले एक दीपावली बनेगी, ऐसी मेरी कामना है और बहुत जल्द हम भी वहाँ जाएंगे। आप सभी को मेवाड़ चैनल के मार्फत से बधाई देता हूँ। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आशीष जी कोठारी। निश्चित रूप से आज देश में दिवाली सा माहौल है। दिवाली पूर्व दिवाली आई है। कोरोना काल के पश्चात एक बहुत बड़ा खुशी का समय आज हमें आया है। लाखों जनमानस की भावना का आज कदर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, पूरे हिंदू समाज में गर्व की बात है और निश्चित रूप से आज पूरे देश में हर्ष की लहर है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश लोग समर्थन कर रहे हैं। प्रत्येक घर में आज दीपक जल रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद। भरत जी जोशी। जहाँ 500 वर्ष से हम इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे और न जाने कितने आंदोलन हुए, न जाने कितने लोग इस मंदिर के लिए शहीद हुए, आज वो घड़ी आ गई है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों से शिलान्यास किया जा रहा है। बहुत खुशी का विषय है और सारे राम भक्त आज इस खुशी को व्यक्त करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में, अपने घरों में दीपक जला रहे हैं, आतिशबाजी करेंगे, मंदिरों पे ढोल धमाके सब बजाएंगे। और मेरा सारे उदयपुर वासियों को और पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना इस राम मंदिर के लिए। देवेंद्र जी साहू। बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन का शुभारंभ हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा और पूरा देश आज हर्षोल्लासित है और दीपोत्सव के साथ शाम को इस दीपावली की तरह इस उत्सव को मनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।